अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माहे शहबान और शब बारात की हकीकत। अभी जो महीना चल रहा है वो माहे शहबान ही चल रहा है। माहे शहबान क्या शब बारात की वजह से मशहूर है या इसकी कोई और वजह है? माहे शहबान की फजीलत किस वजह से है? क्या इस महीने में जो हम बहुत सी इबादात का अहतमाम करते हैं, क्या वो इबादात का अहतमाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि नहीं? और उसके बाद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। तो फिर मैं और आप क्यों भटके हुए और क्यों परेशान हैं और क्यों हम माह शबान की इबादात का इतना अहतमाम कर रहे हैं? फिर अगर हम सही अहादीस में देखें तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कौन सी इबादत करने का हमें हुक्म दिया है? हदीस में है कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको किसी महीने में सिवाय रमज़ान के इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखता हूँ जिस कदर आप रोज़े शबान में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फजीलत से गाफिल हैं, हालांकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। मेरी चाहत है कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के सामने मेरे रोज़े की हालत में पेश हो। अबू दाऊद और अबू नसाई की है। दूसरी हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि इस महीने में रमज़ान के बाद रोज़े रखना अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान में। तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? जिस इबादत को करने का हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो तो हम शायद बहुत कम करते हैं। और इबादत क्या बताई गई है कि शाबान में आप रोज़े रखें, लेकिन हम जो हैं रोज़े की इबादत छोड़ के और बहुत सी यानी कि ebdaat में पड़ गए हैं। और इसी महीने में लोग शब बारात मनाते हैं 15 शबान को। तो आए देखते हैं कि शब बारात की हकीकत क्या है। शब बारात की हकीकत, शब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है रात, और लफ्ज़ बारात अरबी, उर्दू और फ़ारसी में अलग अलग मानी देगा। अरबी में बारात के मानी है बेजारी, नफ़रत और ला ताल्लुक़ी के हैं। उर्दू में बारात से मुराद वो जुलूस जो दूल्हा अपने साथ शादी लेकर जाता है, और फ़ारसी में बारात यानी हिस्सा और वो कागज़ जिसके ज़रिए से किसी का रोज़ीना ख़जाना से मिलता हो, या कागज़ है जिसकी वजह से ख़जाना से रुपया मिलता हो। लिहाजा शब बारात के खालिस अरबी ना होने से इसके बनावटी होने का सबूत मिलता है। कुरान और हदीस अरबी में नाज़िल हुआ था, ना कि फ़ारसी में। अगर दीन में इसका कोई सबूत होता तो इसका नाम अरबी में लैलतुल बारात होता। शब बारात की हकीकत क्या है? एक गलत फहमी, बाज़ लोग सूरह दुहान की आयत से इस रात की फजीलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कुरान में है हामीम, इस बयान करने वाली किताब की कसम, बेशक हमने इस कुरान को एक बहुत बाबरकत वाली रात में नाज़िल किया है, बेशक हम डराने वाले हैं। इसी रात में हर महकम काम का फ़ैसला किया जाता है। सूरह दुहान में 1 to 3 में आता है कि अगर आप गौर करें या गौर किया जाए तो बात वाज़ेह है कि लैलतुल मुबारक या लैलतुल क़द्र जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आती है। शहरु रमज़ान लज़ी अनज़ला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है, ना कि 15वीं शबान में। इस बात का अगर नोटिस लिया जाए तो इस रात की खास इबादत और नवाफल का कोई कुरान और हदीस में ज़िक्र नहीं। अगर कोई रवायत बयान की जाती है तो वो झूठ और मनगढ़ंत पे मबनी है। शब बारात की हकीकत क्या है? क्या शबान की 15वीं रात को लोगों की तकदीर, मौत हयात वगैरह के फ़ैसले होते हैं? जी नहीं, कुरान और हदीस से ऐसा कुछ भी नहीं साबित, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले ही उसकी ज़िंदगी, मौत वगैरह का फ़ैसला लिख दिया है। कुरान में सूरह इमरान की आयत 145 पे आता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जानदार नहीं मार सकता, मुकर्रर शुदा वक़्त लिखा हुआ है। हदीस में भी है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 पहले ही सब की तकदीरें लिख दी थी। सही मुस्लिम। शब बारात की हकीकत क्या है? क्या शबान की 15वीं रात को ही नाम अमाल खसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं? और क्या 15 शबान को रोज़ा रखना साबित है? जी नहीं, ऐसी कोई सही हदीस नहीं जिसमें सिर्फ 15 शबान को ही नाम अमाल पेश होने वाले हों और इस दिन रोज़ा रखने का जिक्र हो, बल्कि हर पीर और जुमेरात को अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और इसलिए पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
शब बारात की हकीकत क्या है? क्या अल्लाह ताला 15 शबान की रात को दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है? बल्कि अल्लाह ताला हर रात दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं। हदीस है कि अल्लाह ताला जो है निस्फ शब की जो रात होती है वो यानी निस्फ रात को दुनिया पर आते हैं और आके पुकारते हैं, कोई है जो मुझे पुकारे, कोई है जो मैं दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, जो है मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्श दूँ। शब बारात की हकीकत क्या 15 शबान की रात को खसूसी तौर पर कब्रिस्तान जाना चाहिए? जी नहीं। 15 शबान की रात को ख़ास एहतमाम के साथ कब्रिस्तान जाने के हवाले से कोई सही हदीस नहीं, बल्कि कब्रिस्तान जाने का असल मकसद मौत को याद करना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, ये मौत याद दिलाती है। सही मुस्लिम। तो हमें सारी इस बात का मोरल क्या निकला, या दीन या शरीयत का निचोड़ क्या निकला कि हम जो माह शाबान में 15 शबान की रात को सारी रात इबादत करते हैं, फिर सुबह रोज़ा रखते हैं, हम आतिश बाजी करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला इस रात को जो है आसमान दुनिया पे आते हैं, फिर लोग कहते हैं कि इसमें जो है रूहें अपने घरों को वापस आती हैं। जो भी बातें हैं वो सारी खुद से गढ़ी गई हैं, मनगढ़ंत हैं। हमारे दीन में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। जो दीन ने माह शाबान या शब बारात या फिर माह शाबान की फजीलत बताई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रखना है। आम मुसलमानों के लिए हुक्म था कि पहली शबान से लेकर 15 शबान तक रोज़े रखें, 16वीं शबान से वो रोज़े ना रखें ताकि वो रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म था कि वो पूरे शबान के महीने के रोज़े रखें। तो ख़ुद को आसानियों में लेके आएँ। हमारा दीन आसान है और हमें आसानियाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया था कि मैं आसानियाँ पैदा करने के लिए आया हूँ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी हमें दी है उसको लें और मुश्किलों को छोड़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।